थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और शो की शुरुआत कर रहे हैं पहले सेगमेंट में, जहां पे बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल 250 का लो लगा करके हम एक छोटी सी दायरे में रहे। आज भी हम उसी के आसपास ही काम कर रहे हैं। 19,330 के आसपास काम करता हुआ निफ्टी इस समय दिखाई दे रहा है। विकास जी से शुरुआत कर रहे हैं। विकास सर, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? ये रेंज और पतली होती जा रही है और छोटी होती जा रही है? हाँ, रेंज पतली होती जा रही है। बाजार ने लोअर सपोर्ट जोन को जो है उसको एक बार तो थोड़ा सा निफ्टी फ्यूचर ने सपोर्ट जोन को माना है एंड डेली चार्ट में इसने इस जोन से रिट्रेसमेंट तो दिया। कि देखना होगा कि रिट्रेसमेंट हायर रेंज पे कहाँ तक जाके रुकता है, क्योंकि अपर साइड में अभी भी बहुत सारा रेजिस्टेंस क्लस्टर बना हुआ है। 19,400, 430, 500 ये सारे जोन्स रेजिस्टेंस क्लस्टर का ही काम करेंगे। तो जब तक 19,500 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता है तो कोई चेंजिंग पोलैरिटी हम लोग नहीं देखते हैं। तो अभी क्या है कि ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए 19,250 का जो जोन है, 200 250 का जो जोन है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एक स्टॉप लॉस 19,200 के करीब लगा के 19,400 450 को प्ले किया जा सकता है। बट बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब 19,500 के ऊपर निफ्टी डिसाइसिवली चलेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये वीक तो बहुत सारे डेटास का वीक है। अमेरिका से सेकंड क्वार्टर के जीडीपी डेटास भी है, इन्फ्लेशन का डेटा भी है और चाइना से भी डेटास है। बट थोड़ा सा बाजार को कहीं चाइना ने संभाला है और जैसे चाइना थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कदम ले रहा है, तो इन सबका थोड़ा सा इसीलिए बाजार में थोड़ा सा बाइंग नजर आ रहा है। बट आई थिंक हायर एंड में 19,450 का जो जोन है वहां पे एक मूव रुकना चाहिए बाजार का। तो यही व्यू रहेगा अभी निफ्टी पे। जी। बैंक निफ्टी और निफ्टी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आज की अगर हम बात करें 0.15%, 0.15%, 0.17%, 0.17%, बिल्कुल साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। कुछ लीडरशिप आने के लिए कहीं कुछ और देखना पड़ेगा, कोई और सेक्टर, विकास जी? जी सर, एकदम से लीडरशिप के लिए कोई और सेक्टर देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैं वो काफ़ी दिनों से बोलता भी हूँ कि मनी को एक सेक्टर पे नहीं रख के दूसरे सेक्टर पे चर्न करते रहना चाहिए। और अगर आप सामने चार्ट पे अगर आप निफ्टी रियलिटी का चार्ट लगा देंगे रियल एस्टेट इंडेक्स का, जिसमें कि एक 15 साल का ब्रेकआउट होने के कगार पे है ये। एंड अगर ये 2008 के बाद अब ये निफ्टी रियल एस्टेट का जो सेक्टर है इसमें बड़ा ब्रेकआउट बनने जा रहा है, तो ये सेक्टर बहुत फोकस पे रहेगा एलेक्स जी भी। और दर्शकों को भी बोलूंगा कि इसको नज़र पे रखिए। तो ये सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत ताबड़तोड़ कमाई करके दे सकता है। जी। 15 साल का ब्रेकआउट होने वाला है एकदम से। हम्म। आप सीएनएक्स रियलिटी लिखेंगे तो एलेक्स जी आ जाएगा। अच्छा। शायद मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा सर। ट्रेडिंग व्यू पे है सर, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और फिर आगे चलते हैं पंकज जी के पास में। पंकज सर, आपका क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल, और इस तरीके का जिस लेवल्स पे है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है? बस फिलहाल छुट्टी पे रहें, लॉन्ग वीकेंड और रक्षाबंधन और सारी चीजें मनाना शुरू कर दें? एलेक्स जी, सबसे पहले बात तो करेंगे व्यू की अपने। देखिए, निफ्टी का जो अभी क्लस्टर है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। कुछ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो सिचुएशन है उसी के कारण वो थोड़ा सस्टेन होता हुआ नजर आया है शुरुआती कारोबारी में आज के दिन में। लेकिन अगर आप गौर से अगर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट्स के ऊपर, तो एक बात साफ तौर पे समझ में आ जाएगी कि इट्स अ बुल ट्रैप। ये थोड़ा ऊपर ही लेकर गया है शुरू के आधे घंटे में। पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर जिस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनता है, ना तो पूरा एन वाला स्ट्रक्चर बना है और ना ही पूरा वाई वाला स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पे। तो ये बुल ट्रैप का एक स्ट्रक्चर माना जाएगा। वहाँ पे पूरे बुल ट्रैप्स हुए हैं। मैं इससे बात करने से पहले और बैंक निफ्टी के लिए मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के लिए हम लोगों को एक 2 से 3 दिन थोड़ा पीछे जाना होगा सर। जब जैक्सन होल सिंपोजियम का जो आउटकम आना था और उसके पहले जिस तरीके का एक नी जर्क बाउंस दिया बैंक निफ्टी ने, तब तो ऐसा हो गया है कि सारे जो बेयर थे वो पूरे ट्रैप हो गए और ऊपर से फिर बाजार गिरना शुरू हो गया। मार्केट कभी भी इतना ज्यादा तेजी होने वाला था ही नहीं, ये बहुत ज्यादा क्लियर था। क्यों तो हम लोगों के पास में ऑप्शंस के जरिए से बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं और वो यूजुअली देखा भी जाता है। तो इट वाज अ प्योरली ऑप्शन गेम और बुल बेयर ट्रैप हो गए थे वहां पे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेम सिचुएशन पे आके हम लोग खड़े हैं।
निफ्टी को बचाने के लिए सब कोई ना कोई सेक्टर खड़ा हो जाएगा, जैसे अभी विकास जी ने बताया, कभी रियल्टी खड़ा हो जाएगा, कभी फार्मा खड़ा हो जाएगा, कभी आईटी खड़ा हो जाएगा। मतलब अगर रिलायंस अकेला भी चल जाए तो निफ्टी को सहारा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंटम दिखना है वो निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी कंपैरेटिवली काफी वीक नजर आ रहा है। आप अगर दूसरी चीज देखते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स का जो इंडेक्स है सर, वो लाइफ टाइम हाई की तरफ, मिड कैप तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि टीटीएल, एमटीएनएल जैसे स्टॉक्स भी 8-8, 10-10% कल के कारोबारी सत्र के अंदर बढ़े हुए हैं। मतलब आपने कब इसके पहले एमटीएनएल का फोन यूज किया था, या टीटीएमएल की कंपनी, मतलब जो हम लोग टाटा का जो सिम कार्ड यूज करते थे, अभी तो उसका नाम भी भूल गया, तो डोकोमो। तो इस तरीके के स्टॉक्स भी भयंकर चल रहे हैं और मार्केट्स कोई भी लेवल के ऊपर फिलहाल रिवॉर्ड दे रहा है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर फैक्टर है यहाँ पे। और जब इस तरीके के गेन्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो फ्लो बहुत जबरदस्त आता है इस तरीके के मार्केट्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चौकन्ना रहना, कॉशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके अंदर। सो मेरा ओवरऑल जो लुकआउट जो है वो निफ्टी के ऊपर सेल ऑन राइज वाला रहेगा फिलहाल। एंड बैंक निफ्टी तो मैं प्योरली सेलिंग में ही बैठना पसंद करूंगा। ठीक है। और ये रियल टाइम इंटरेक्टिव लाइव शो है, तो आप देख सकते हैं बात करते करते जहाँ से हमने शुरू किया था, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल कदम से कदम मिला करके काम कर रहे थे, जब विकास जी से बात कर रहे थे, जब तक पंकज जी से बात करने पे आए, तब तक बैंक निफ्टी ने लीडरशिप नीचे की तरफ दिखाना शुरू कर दी है। बस अब गया तब गया, लाल निशान में जाने के लिए बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास है। 0.02%, वहां पर 10 पॉइंट, उससे भी कम 7 पॉइंट, और ये देखते देखते कभी भी लाल निशान में बैंक निफ्टी जा सकता है। बिल्कुल डे लो के आसपास काम कर रहा है, और जैसे ही ये नीचे, तो साथ ही साथ वो निफ्टी को भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींचता हुआ दिख रहा है। तो वो एक संकट है, एक टेंशन है जो कि बाजार के अंदर में दिख रही है, और पंकज जी ने बता दिया कि कॉशन के साथ में काम करना है। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ओवरव्यू। बहुत सारे और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ में। किटी मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, हेमंत भंडारी जी जुड़ गए हैं, और दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी दर्शकों का। और अपने सवाल, अपना हाय हेलो, अपने ग्रीटिंग, अपना फीडबैक जरूर शेयर करते रहिएगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी शो के अंदर में आगे करने वाले हैं। अगले चलते हैं अगले सेगमेंट में, और जहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी है हमारे एक्सपर्ट्स की। तो ये खास शो मार्केट लाइव मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे लेकर के आते हैं, जहाँ पे बाजार पे बात करते हैं, बाजार के ओवरऑल आउटलुक पे स्टॉक्स लेते हैं एक्सपर्ट्स के, और तीसरे सेगमेंट में लेंगे आपके सवालों के जवाब। मार्केट लाइव।